हंताणं णं सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत चौथा अध्याय चल रहा है। सुबह हमने ज्योतिष के देवों का विवेचन पढ़ा था, उसी पर बात चल रही है। 13वां सूत्र था मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके, कि ये जो ज्योतिष के देव हैं, ज्योतिष के विमान है जिनमें ज्योतिष के देव रहते हैं, ये नित्य ही मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए गमनशील रहते हैं मनुष्य लोक में। और 14वां सूत्र तत्कृतः काल विभागा, कि ये जो काल का विभाग है, काल का विभाग यानी सेकंड, मिनट, घड़ी, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास वगैरह, ये व्यवहार काल कहलाता है। तो इसी के द्वारा ये काल विभाजन होता है ना। और ये नृलोक, नृलोक यानी मनुष्य लोक, ठीक है, यानी 2.5 द्वीप में, यदि हम सीधे सरल शब्दों में कहें तो 2.5 द्वीप में ये घूमते रहते हैं। तो 2.5 द्वीप के बाहर इनकी क्या स्थिति है, तो उसके लिए सूत्र लिखा बहरावस्थिता, 15वां सूत्र है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य लोक के बाहर जो ज्योतिषी देव हैं वे अवस्थित हैं। अवस्थित हैं यानी वो गमन नहीं करते, वो उनके विमान अपने स्थान पर ही रहते हैं, ठीक है। इसलिए वहां दिन रात का भेद नहीं होता। तो ये 15वां सूत्र है। इसके बाद 16वां सूत्र, 16वें सूत्र से वैमानिकों की बात फिर प्रारंभ होती है। तो ये ज्योतिष का लोक कैसा है, इसका संक्षिप्त में आप को काफी कुछ समझ में आया होगा। विस्तार तो बहुत है, तिलोय पंडित त्रिलोक सार वगैरह में जाके देखते हैं तो बहुत विस्तार है ना। तो तत्वार सूत्र के क्रम में, तत्वार सूत्र के सूत्रों का जो क्रम है उसमें उन सूत्रों के हिसाब से जितना हमने जाना ये मेरे समझ से पर्याप्त है। और बाकी तो विस्तार आप इनके टीकाओं में जान सकते हो, टीकाओं में ना हो तो तिलोक पंडित तिलोक साल में आप जान सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसे दोहरा लें। 5 प्रकार के ज्योतिष के देव, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तार, ठीक है। ये कौन से नंबर के सूत्र में बताए हैं, ये बताया है 12वें नंबर के सूत्र में, ठीक है। ज्योतिषकाः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, ये 5 प्रकार के ज्योतिष के देव होते हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक, ठीक है। इसमें सूर्य इंद्र होता है, चंद्र प्रतीन्द्र होता है, ठीक है। यानी जब हम कहते हैं ना एक चंद्र का परिवार, तो एक चंद्र के परिवार में एक सूर्य, ठीक है, मतलब ये 4 और होते हैं, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये इनके परिवार में होते हैं, है ना। लेकिन इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या बताई थी मैंने। एक चंद्र के परिवार में, जैसे चंद्र एक इंद्र है तो उसके परिवार में एक सूर्य होता है प्रतीन्द्र, ठीक है।
88 ग्रह होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं और 66,975 कूड़ा कोड़ी तारे होते हैं। ये एक चंद्र का परिवार है, ठीक है। तो इतना बड़ा चंद्र का एक परिवार होता है ना। अब चूंकि जम्बू द्वीप में 2 चंद्र हैं, तो सब कुछ डबल डबल मान लो। तो सूर्य, 176 ग्रह, 56 नक्षत्र और 66,975 कूड़ा कोड़ी तारों से डबल कर, तो वो भी जितना भी आएगा। इतने समझ लो जम्बू द्वीप में ज्योतिष के द्वीप है। भैया ये कैसे, ये म्यूट कैसे होंगे? म्यूट कर लीजिए भैया को अभी। चलिए म्यूट कर दिए। तो इस तरह से अब चूंकि ढाई द्वीप में ज्यो ज्यो हम आगे बढ़ते हैं, ढाई द्वीप यानी पूरे मध्यलोक में ज्यो ज्यो आगे बढ़ते हैं, इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे जम्बू द्वीप में 2 चंद्र हैं, तो लवण समुद्र में 4 हैं, है ना। धात की खंड में 12 है ना। कालो दधी में 42 है और पुष्करार्ध में 72 है। तो ये पांचों स्थान के मिला दिए जाए तो 132 चंद्र है, 132 सूर्य है। तो यदि पूरे ढाई द्वीप के आपको इन सब की गणना निकालनी हो, तो जब एक चंद्र का हमने परिवार बता दिया कि एक चंद्र के साथ एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं, तो लगा लो इनका 132वां गुणा कर दो, सब कुछ 132 के साथ, है ना, गुणित कर दो, तो वो जो संख्या आएगी वो ढाई द्वीप के ज्योतिष्क विमानों की संख्या आ जाएगी, है ना। और आगे आगे चलते जाते हैं तो ये बहुत असंख्यातों की तादाद में होते हैं। और चारों, मैंने बताया था, चारों निकाय के देवों में सबसे कम है वैमानिक, उनसे ज्यादा भवनवासी, उनसे ज्यादा अभियंता और सबसे ज्यादा ज्योतिष के देव। ज्योतिष के देवों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ढाई द्वीप के बाहर के सारे जो हैं वो अवस्थित हैं, रुके हुए हैं, तो क्या ढाई द्वीप के अंदर के सारे ज्योतिष के देव चलते हैं? तो ऐसा नहीं है, है ना। जम्बू द्वीप में ही भले ही करोड़ों करोड़ों तारे चलते हैं, लेकिन 36 तारे ऐसे हैं जो चलते नहीं है, जो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, ठीक है। आगे आगे और ज्यादा है, लवण समुद्र में 49 है, आगे आगे ज्यादा है, लेकिन केवल जम्बू द्वीप की बात करें तो 36 तारे ऐसे हैं जो चलते नहीं, है ना। तो ये जो दिखाई देते हैं आदि गेंद के आकार के, ये इनके विमान है, इनके अंदर ज्योतिष देव रहता है, ज्योतिष रहते हैं, ठीक है। और ये विमान भी कोई ऐसे नहीं है, ये एक चंद्रमा है। जैसे इस चंद्रमा के विमान में 16,000 तो आभियोग जाति के देव होते हैं, जो उसको खींचने के लिए लगे रहते हैं। खींचने के लिए लगे रहते हैं मतलब उनके कंधे अंधे नहीं दुखते, कोई बैल और घोड़ों की तरह उन्हें खींचना नहीं पड़ता, लेकिन उनकी समझ लो ये हैसियत है, ये उनकी कैटेगरी है कि वो आवियोग जाति के देव हैं। और एक एक सूर्य चंद्रमा के विमान में 16,000 4,000 चारों दिशाओं में वो आवियोग जाति के देव रहते हैं। और वो कैसी विक्रिया लिए रहते हैं? हाथी की, घोड़े की, बैल की और शेर की। अब बताओ, हैं देव लेकिन ऐसे हीन पुण्यधारी हैं कि आभियोग जाति के देव पूरे जीवन भर वो वैसे ही उनको वही काम लगा रहेगा, है ना। तो इस तरह से ये सब होते हैं, ये ऐसे चक्कर लगाते हैं सुमेरु पर्वत के। इनकी ऊंचाई वगैरह भी मैं बता चुका हूँ। और एक चीज आप देखेंगे, पूर्व दिशा किसे कहते हैं? आप देखो, थोड़ा सा पूर्व दिशा का गणित बताऊं, ये भी बड़ी विचित्र स्थिति है, इसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। देखो, जैसे ये ढाई द्वीप का मानचित्र आपके सामने है, तो जैसे ये बीचों बीच जम्बू द्वीप है, ठीक है, ये सुमेरु पर्वत दिख रहा है आपको। तो ये सुमेरु पर्वत
ये आप लोग अनम्यूट कैसे होंगे, मैंने म्यूट कर तो दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ये देखिए, इसमें जैसे ये जम्बू द्वीप के बीचों बीच ये सुमेरु पर्वत है, ठीक है। ये बीच में 6 पर्वत होने से ये जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र हो जाते हैं। अब ये सुबह मैंने बताया था आपको, दो दो सूर्य हैं। तो एक सूर्य मान लीजिए यहाँ है जहां मेरा तीर है ये, दूसरा सूर्य बिल्कुल इसके सामने होगा। यदि यहाँ है तो बिल्कुल इसके सामने होगा, ऐसी चंद्र है। अब मान लो जैसे हम यहाँ भरत क्षेत्र में है, यहाँ ये भरत है, ठीक है, ये भरत है। तो सूर्य यहाँ से आता है, तो जब यहाँ ये उदित होता है हमारे यहाँ, तो ये पूर्व दिशा कहलाती है, ठीक है। जहां से सूर्य उदित होता है ये पूर्व दिशा है, ठीक है। और फिर यहाँ से ऐसा ऐसा आके यहाँ डूब जाता है, डूब जाता है मतलब पर्वत के उस तरफ पहुंच जाता है, तो हमें दिखाई नहीं देता, तो वो कहलाती है पश्चिम दिशा, ठीक है। अब ये हमारे लिए तो ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र वाले लोगों के लिए अलग अलग पूर्व दिशा हो जाती है। कैसे? मान लीजिए यहाँ जो विदेह क्षेत्र में है, पूर्व विदेह में यहाँ के जीव है, अब इनके लिए सूर्य यहाँ से उदित होता है ना, तो इनके लिए ये पूर्व दिशा है। कौन सी? ये वाली, ठीक है। और मान लीजिए इस क्षेत्र के पश्चिम विदेह वाले जीव हैं, पश्चिम विदेह वाले जीव है सुतोदा नदी के दक्षिण किनारे पे ये, तो इनके लिए सूर्य कहाँ से उदित होता है? इस दिशा से। ये निषद पार करेगा तब यहाँ सूर्य दिखाई देगा, तो इनके लिए ये पूर्व दिशा है। समझ में आए ना? है। और ये जो है हमारे लिए जो पश्चिम है, समझ लो, तो यहाँ ये ऐसे ही, ये क्या कहते हैं, हेमवतक क्षेत्र, हरि, रम्यक आदि की भी ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन पूर्व दिशा तो बदलती जाती है सबकी, क्योंकि पूर्व दिशा की परिभाषा ही ये है कि जहां से सूर्य उदित हो उसे पूर्व दिशा कहते हैं, उसे ही प्राची कहते हैं। तो सब जगह सूर्य अलग अलग तरह से उदित होता है ना, तो इसलिए सब जगह की पूर्व दिशा भी अलग अलग है, लेकिन उत्तर दिशा सबकी एक है। आप देखेंगे तो उत्तर दिशा तरफ आप मुंह करके खड़े होंगे तो आपके दाहिने तरफ पूर्व दिशा होगी, ऐसे। और सबकी उत्तर दिशा बराबर होती है। जैसे हम यहाँ भरत क्षेत्र में हैं, तो भरत क्षेत्र में आपको दिख रहा है भरत क्षेत्र की नहीं? हाँ, तो भरत क्षेत्र में जैसे ये भरत क्षेत्र है, अब यहाँ पूर्व है, यहाँ मान लीजिए ये दाहिने हाथ तरफ पूर्व है, तो उत्तर सामने है। तो उत्तर दिशा किसका नाम है? जहां सुमेरु पर्वत है, समझ लो वो उत्तर दिशा है। यानी दाहिने तरफ हमारे पूर्व दिशा होती है, उस समय हमारा मुंह सुमेरु पर्वत तरफ होता है। यहाँ मान लीजिए हम यहाँ भी हैं और यहाँ से सूर्य उगा तो ये पूर्व दिशा है, लेकिन यहाँ उत्तर दिशा यही है, सुमेरु पर्वत उत्तर दिशा में बैठेगा। यहाँ से चल के आ जाओ इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र वाले जीवों के लिए पूर्व दिशा ये है, लेकिन उत्तर दिशा सुमेरु पर्वत की तरफ ही होगी। तो उत्तर दिशा आप देखेंगे बदलती नहीं है, जिस तरफ सुमेरु पर्वत है उस तरफ उत्तर दिशा है ना। आप यहाँ आएंगे तो इन जीवों के लिए पूर्व दिशा ये हो जाएगी, यहाँ से सूर्य घूम के आएगा ना, तो ये पूर्व दिशा, लेकिन उत्तर दिशा यही रहेगी। कहाँ? ये सुमेरु पर्वत तरफ। यानी उत्तर दिशा नहीं बदलती, बदलता क्या है? पूर्व दिशा बदलती है। समझ में आया ना? तो उत्तर दिशा सबकी सुमेरु पर्वत तरफ ही रहती है। तो इस तरह से अपन खास महत्व समझ सकते हैं उत्तर दिशा का, है ना। चलिए, तो इस तरह से ये दिशा के संबंध में मैंने बताया। तो आप कहीं भी उत्तर दिशा में किसी भी जगह पे होंगे, उत्तर दिशा तरफ मुंह करेंगे तो आपका मुंह सुमेरु पर्वत की तरफ हो जाएगा। सुमेरु पर्वत में स्थित 80 जो 16 जिनालय हैं, है ना, उनके ऊपर आपका उस तरफ आपका मुख हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये बात हो गई, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं अभी जो मैंने आपको बताई? चलो, जितनी बात समझ में आए समझ लेना, इसमें ज्यादा मत फंसना, ठीक है। पूर्व दिशा जहां से सूर्य निकले और उत्तर दिशा सुमेरु पर्वत,
उत्तर दिशा मतलब सुमेरु पर्वत की तरफ आपका मुंह होगा तो उत्तर दिशा है, कहीं से भी कैसे कर लो, है ना। इस तरह से ये हो गया। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इनके जो इनसे काल विभाग होता है, और सुबह हमने इन ज्योतिषकों के जरिए क्या क्या अज्ञान चलता है, क्या क्या मिथ्यात्व चलता है लोक में, थोड़ा उसको भी समझने का प्रयत्न किया था कि ये ज्योतिष के देवों के गमन के हिसाब से लोक में काफी सारे अज्ञान चलते हैं, है ना। तो प्रश्न आते हैं कि क्या ये ग्रह नक्षत्रों के चाल से जीव का भाग्य बदलता है, क्या ये जीव के सुख दुख के करता है। तो हमने जाना था कि नहीं, ये सुख दुख के करता नहीं है ना। ये ज्ञापक है, ये बता तो सकते हैं लेकिन ये बदल नहीं सकते, क्योंकि सूर्य चंद्र इनकी एक सुनिश्चित चाल होती है। एक सुनिश्चित समय में एक गली से दूसरी गली में जाते हैं, कोई विशिष्ट परिस्थिति बनती है, तो इनसे से ज्ञान होता है। ये ज्ञापक है, ये कारक नहीं है। उदाहरण कौन सा दिया था, उदाहरण कौन सा दिया था, आपको ध्यान है? घड़ी, घड़ी का, घड़ी के कांटे। बहुत अच्छा, सरला जी को याद है, घड़ी का उदाहरण दिया। उदाहरण और भी हो सकते हैं, उदाहरण तो और भी हो सकते हैं। भाई साहब ये जैसे आप, हाँ हाँ, कोई कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। निपुण जी, मैं आपको वो बना रहा हूँ, क्या कहलाता है, को होस्ट बना रहा हूँ, तो आप जरा ये चे चे करके शांत कर दीजिए। भाई साहब अनम्यूट करिए अपने आप। उदाहरण और भी बनाए जा सकते हैं। जैसे आप रास्ते में जाते हैं, अरे यही छोड़िए, चलो अब ये माइल स्टोन तो ये सब पुराने उदाहरण हो गए। नए उदाहरण में आप ऐसा ले सकते हैं, आपके पास मोबाइल होता है, मोबाइल में आप कभी कभार जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। कहीं आपको जाना हो तो अब किसी से पूछना नहीं पड़ता कहाँ जाएं कैसे जाएं, आप लोकेशन भेज देते हैं, तो आप गूगल मैप पे जाते हैं, जीपीएस चालू करते हैं और वो आपको बताता जाता है कि यहाँ से राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, 300 मीटर बाद आपको राइट लेना है, यू टर्न लेना है, ये सारी चीजें बताता है। तो बताता है, करता कौन है, करते आप ही है, वो सूचक होता है केवल आपकी, है ना। और चूंकि हमारे शास्त्रों में भी इनका बड़ा वर्णन है, इसलिए वो वर्णन केवल ज्ञापक निमित्त के तौर पे है, कर्ता के तौर पर नहीं है। चलिए, हमारे यहाँ तो बहुत भगवानों तक को नक्षत्रों में बांट दिया कि कोई भगवान से शनि की शांति होती है। जैसे यहाँ पार्श्वनाथ भगवान से मानते कि पार्श्वनाथ शनि का प्रकोप हो तो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करो। नहीं, एक दूसरे हैं, पार्श्वनाथ नहीं। कौन से हैं वो? मुनि सुव्रत नाथ, मुनि सुव्रत। तो ऐसे सब हम लोगों ने बहुत काम बांट रखे हैं, भगवानों को भी काम पे लगा रखा है। क्या करे, ये देखो, मिथ्या दृष्टि जीव जो करे कम है ना। अज्ञान दशा में जो हो सो कम है। ये तो भगवानों में भी बंटवारा कर देता है कि ये भगवान से इस ग्रह की शांति होगी, भगवान से इस ग्रह की शांति होती है ना। ये तो अच्छा है, हमारे भगवान बीतरागी है। यदि थोड़ी सी गुंजाइश भी होती ना तो हंटरों से मारते कि है हमें भगवान मान रखा है। खैर, ये तो खैर एक व्यंग की भाषा हो गई। चलिए तो आगे की बात करते हैं। हमारे यहाँ जो अष्टांग निमित्त का विश्लेषण है शास्त्रों में, तिलोई पंडिती वगैरह में बहुत जगह अष्टांग में, तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं, है ना। चलो, जो भी ज्योतिषी होते हैं ना, ज्योतिष जानने वाले, उन सबको इनका बड़ा ज्ञान होता है, सूर्य चंद्रमा की गति का, इनका और ज्योतिष का भी वर्णन हमारे शास्त्रों में बहुत है ना, बहुत। ये जो भद्रबाहु संहिता वगैरह है, ये ज्योतिष के ग्रंथ हैं, सैकड़ों की तादाद में ज्योतिष के ग्रंथ हैं हमारे जैन शास्त्रों में। लेकिन वो सब जाने जा सकते हैं, बदलने की बात जैन धर्म में नहीं है कि तुम बदल दोगे, ये बदल दोगे। हाँ,
कदाचित बदलने की होनहार होगी तो आपके अपने पुण्य और पाप के उदय से चीजें बदल जाएंगी। लेकिन कोई सोचे कि वो जो ज्ञान के चिन्ह है, ज्योतिष आदि देवों की गति, उनसे बदल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ये बात अपने बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, ठीक है। अभी देखो, जब कोरोना काल आया, लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में कितने लोगों की शादियां फंस गईं। उनके अच्छे मुहूर्त नहीं देखे थे पंडितों ने, कितने बढ़िया बढ़िया मुहूर्त निकाले होंगे। अजी बिल्कुल अक्षय तृतीया शुद्धा हुआ पर्व है, बिल्कुल इसमें तो किसी ज्योतिषी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, इसमें तो सारी दुनिया के विवाह हो जाए तो कम है। ऐसे सब रखे रह गए थे मुहूर्त। जो जो पंडितों ने, जब कोरोना काल आया तो इन पंडितों को तो घेर घेर के इनसे पूछना चाहिए कि भाई तुमने बताया था बड़ा शुभ मुहूर्त है, यहाँ तो लॉकडाउन लग गया, शादी नहीं हो पा रही है, कहाँ गया वो मुहूर्त। अरे ऐसे ऐसे मुहूर्त निकाल देते हैं जुलाई के महीने में। मुझे एक बार ध्यान है, हम अपने कस्बे में थे, रहली में, और बहुत सारी शादियां थी एक तारीख, मतलब किसी एक तिथि में, जुलाई का महीना था, शुरुआत के 1 2 3 4 जुलाई में। और ऐसी बाढ़ आई, ऐसी बाढ़ आई कि जो जहां थे वहीं रह गए, किसी की शादी नहीं हुई इस दिन। समझ में है ना क्योंकि बाढ़ आ गई सब जगह, कोई जा ही नहीं सकता। तो मैंने कहा इन ज्योतिषियों को समझाओ जरा, बताओ कहाँ गए इनके सारों के मुहूर्त। ये वास्तु वाले बहुत कूधम करते हैं कि कहीं ना, ये पूरब दिशा में, ये पश्चिम दिशा में, ये तुम्हारा ये घर का मुंह इस तरफ है, ये कोना इस तरफ होना चाहिए, ये मंदिर का मुंह, तोड़ो फोड़ो। वास्तु के नाम पर कितना अज्ञान चलता है। अरे वास्तु का हमारे शास्त्रों में वर्णन है, द्वादशांग में वर्णन है, लेकिन वो सब बड़ा वैज्ञानिक वर्णन है, ऐसे अंधविश्वास वाला वर्णन नहीं है। समझ में आए ना। और वो सारा बहुत बहुत प्रैक्टिकली होती है वो सारी चीजें, लेकिन जब उसको एक मान्यता के तौर पे प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वो अज्ञान हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ ज्ञान करने के चिन्ह के रूप में ज्योतिष का भारी वर्णन है, लेकिन बदलने के अर्थ में नहीं है कि तुम ये कर लो तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। तो पाप पुण्य के उदय अपने उदय के अनुसार सारे फिर कर्म नो कर्म होते हैं, उसका निषेध है नहीं। आप देखो, जब वो थे ना अपने भद्रबाहु आचार्य, तो भद्रबाहु आचार्य उज्जैन के किसी श्रावक के यहाँ जब उनके आहार के लिए गए, तो वहां एक छोटा बच्चा था, बिल्कुल पैदा हुआ, पालने में खेल रहा था। तो उसने कहा, अब ये ज्योतिष ज्ञान ऐसा होता है, अष्टांग निमित्त का ज्ञान, लक्षण का ज्ञान, स्वप्नों का ज्ञान। ये स्वप्न का ज्ञान ही तो था कि जब माता जी ने पूछा कि ऐसे ऐसे हमें विचित्र स्वप्न आए हैं, तो फिर महाराज जी ने फल बताया कि तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर का जीव आने वाला है। ये स्वप्न ज्ञान ही तो था, स्वप्न का नामक निमित्त ज्ञान, 8 प्रकार के निमित्त ज्ञानों में, कि चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों का फल बताया गया है ना। भरत जी ने भी 16 स्वप्न कुछ देखे थे शायद, है ना, तो उनका फल शास्त्रों में लिखा है। तो ये सब क्या है, ये सब स्वप्न विज्ञान है। शरीर के लक्षणों के आकार पर भविष्य का ज्ञान होता है, तो ये क्या है, सब निमित्त ज्ञान है। तो भद्रबाहु आचार्य गए थे, तो बालक ने कुछ कहा, किसी को समझ में नहीं आया। भद्रबाहु आचार्य ने समझ लिया कि ये कह रहा है यहाँ से चले जाओ चले जाओ चले जाओ। तो उन्होंने बालक की भाषा में कहा, कितने साल के लिए, कितने साल के लिए, कितने साल के लिए। उन्होंने कहा 12 साल के लिए, 12 साल के लिए। तो बच्चे के उस वाणी से वो समझ गए, क्या समझ गए, कि यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। और भगवान महावीर के बाद जो हुए केवली, 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, जम्बू सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। उसके बाद 5 श्रुत केवली हुए इस पंचम काल में। उन केवलियों के बाद विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। तो भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली थे, उनके गुरु थे गोवर्धन आचार्य, चौथे श्रुत केवली। ठीक है, चौथे श्रुत केवली थे गोवर्धन आचार्य और 5वें श्रुत केवली थे भद्रबाहु आचार्य। तो गोवर्धन आचार्य एक स्थान पर गमन करते करते, बाकायदा इतिहास में वो नाम दर्ज है घटनाओं में, कहानी में, कि कौन सी जगह है वो। तो गमन करते करते एक गांव में उनने देखा कि एक छोटा बालक था, वह ऐसे, ये जो गोल पत्थर होते ना,
गोल पत्थर, और बच्चे आपने देखा होगा वो कांच के गोल पत्थरों से खेलते हैं बचपन में, ऐसे चोट मारना। कंचे हैं? कंचे 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 हमारे बुंदेली में बंटा बोलते हैं उन्हें, कंचे, मेरठ में है खूब ना। और खेलते हैं बच्चे। हाँ हाँ हाँ, तो समझ लो उस समय कंचे अंचे तो क्या होंगे, ऐसे गोल पत्थर। तो एक बच्चे ने, अब आप कभी एक कंचे के ऊपर दूसरा कंचा सधा के देखना, सधा लेंगे आप? नहीं सधा पाएंगे। तो ऐसे गोल पत्थर, ऐसे उसने एक के ऊपर ऐसे 14 गोल पत्थर सधा रखे थे। समझ में आई बात की नहीं? और वहां से वो गोवर्धन आचार्य निकल रहे थे श्रुत केवली। तो उन्होंने जब वो देखा सीन, तो देखो ये कहलाता है निमित्त ज्ञान। तो उन्होंने बता दिया ये बालक 14 पूर्वों का ज्ञानी श्रुत केवली होगा। ये उन्हें ज्ञान हो गया देख के। समझ में आया ना? क्या देख के ज्ञान हो गया मीना जी? कि ये बालक 14 पूर्वों का ज्ञानी श्रुत केवली होगा। और जाके उन्होंने उनकी माँ से उसे मांग लिया, उसको दीक्षा दी, उसे पढ़ा, और वो श्रुत 5वीं श्रुत केवली भद्रबाहु हुए। समझ में आया ना? ऐसा निमित्त ज्ञान होता है, शरीर के लक्षणों को जान के। अरे ऐसा तक होता है कि संघ में आचार्य को मान लीजिए निमित्त ज्ञान है, कोई शरीर के लक्षणों से होने वाला उन्हें ज्योतिष का ज्ञान है, तो संघ में कोई मुनिराज के शरीर के ऐसे चिन्ह दिखाई दे गए कि अरे इनकी तो 3 दिन की आयु शेष है केवल, अरे इनकी समाधि की तैयारी करो। समझ में आया ना? ऐसा यह ज्ञान साधना में भी कारण बन जाता है। और इस सब का वर्णन द्वादशांग में है। ज्योतिष के, है ना, किसी निमित्त ज्ञान से पता चल गया कि इस दिशा में हम गमन कर रहे हैं, आगे बहुत ही विषम परिस्थिति आने वाली है, आगे बहुत खतरा है, प्राकृतिक आपदाएं आने वाली है, कोई समझ लो राजनीतिक बाधा आने वाली है, कोई राजनीतिक उपद्रव होने वाला है। अतः इस दिशा में संघ का गमन करना उचित नहीं है। ऐसे संघ में एक प्रवर्तक नाम के साधु होते हैं, है ना। 5 संघ में 5 प्रकार के साधु गए हैं, पढ़ो मूलाचार वगैरह, है ना। उसमें एक प्रवर्तक नाम के साधु होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि संघ कैसे गमन करे, कहाँ गमन करे। उन्हें भूगोल वगैरह का बड़ा ज्ञान होता है। और ऐसे कोई प्रवर्तक को बहुत ज्ञान होता है और किसी निमित्त ज्ञान से पता चल जाए कि आगे तो दुर्भिक्ष होने वाला है, कोई राजनीतिक उठापटक होने वाली है, कोई महासंग्राम होने वाला है, तो इस स्थान पर जाने से हमारी साधना निराबाद नहीं चलेगी। तो सारा जो ज्ञान है इस रूप में होता है, बदलने के अर्थ में नहीं है कि कोई कहे अच्छा महाराज श्री वहां युद्ध होने की संभावना मतलब होगा तो अपन वहां ना चले, अपन बदल देंगे, चलो अपन जाके समझाते हैं राजाओं को कि भैया लड़ो मत। ऐसा होगा क्या? जब भद्रबाहु आचार्य ने देखा, गोवर्धन आचार्य ने, कि ये 14 पूर्वों का ज्ञानी श्रुत केवली होगा ये बालक, तो उनके जानने से वो बना नहीं, वो तो बनना ही था। ये नहीं जानते तो भी वो श्रुत केवली बनता वो बालक भद्रबाहु। क्यों? ये ज्ञान उसका करता नहीं है। वो श्रुत केवली बनेगा, वो अपने होनहार से बनेगा, लेकिन ज्ञान ऐसा हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में अष्टांग निमित्त का ज्ञान बहुत भरा पड़ा है। इसका ज्ञान का निषेध नहीं है, कर्तावाद का निषेध है। काय का निषेध है? ज्ञान का निषेध नहीं है, कर्तावाद का निषेध है। और ज्ञान का निषेध तो होती ही नहीं है। और ये ज्योतिष का ज्ञान तो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करता है ना। चलो खैर, तो ये सारी बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। आगे सूत्र है अगला। अब यहाँ ज्योतिष के देवों का देखो, एक और बताऊं मैं, जैसे ये 14वां सूत्र है, तत्कृतः काल विभाग, कि ये ज्योतिष के द्वारा किया हुआ काल का विभाग होता है, यानी इनके गमन से काल का विभाग होता है। अच्छा, उमा स्वामी ने ये क्यों नहीं लिखा तत्कृतः भाग्य विभाग उदय विभाग? ऐसा क्यों नहीं लिखा कि इन ज्योतिष देवों के गमन से भाग्य का विभाग होता है, जीवों के पुण्य पाप का विभाग होता है, सुख दुख का विभाग होता है? ऐसा क्यों नहीं लिखा? लिख सकते थे ना उमा स्वामी आचार्य।
कोई कह सकता है तो देखो माँ स्वामी आचार्य को पता नहीं थी ये चीज। अरे भैया, वो ज्योतिष का एक सूत्र उन्होंने ऐसा लिखा है कोई कि ज्योतिष देव के द्वारा किसी के सुख दुख होता है, काल का विभाजन होता है, और वो हम मानते हैं। कहाँ लिखा सूत्र में कि भाग्य विभागा, उदय विभागा, सुख दुख विभागा, ऐसा लिखा क्या सूत्र में? काल विभागा लिखा है, काल का विभाग होता है। अब कोई ऐसा अर्थ करने लगे कि काल का अर्थ होता है समय, और समय तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। कहते ना कि जैसे किसी का पाप का उदय आ जाए, तो पाप का उदय हो, भाग्य खराब हो, किस्मत खराब हो, तो हम बोलते ना उसे समय खराब चल रहा है। तो काल का अर्थ होता है समय, और समय सौभाग्य दुर्भाग्य सुख दुख का भी वाचक है। तो इस तरह ज्योतिष के देवों के द्वारा काल का विभाजन होता है, यानी समय का विभाजन होता है। और समय का लाक्षणिक अर्थ क्या है? भाग्य। तो भाग्य का विभाजन होता है। अब कोई ऐसा अर्थ करने पे उतारू हो जाए तो हाथ जोड़ लेना भैया, और क्या। ठीक है भाई, तेरी दुनिया तेरे लिए मुबारक, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ तीसरे निकाय के प्रकरण पूरा हुआ। अब आगे चौथे निकाय के जो देव हैं, वैमानिक देव, उनकी बात यहाँ चलती है। ठीक है, बहिरावस्थिता 15वां सूत्र हो गया। अब 16वां सूत्र देखिए। 16वां सूत्र है वैमानिका। ये वैमानिका मतलब वैमानिक देव। सूत्र का अर्थ सामान्य क्या हुआ? वैमानिक देव। वैमानिक देव, ये कोई सूत्र का अर्थ हुआ? तो ये अब आगे जो प्रकरण चलने वाला है, उस प्रकरण को एक तरह से इसको एक टाइटल दे दिया गया है कि चौथे निकाय के देव वैमानिक है। ठीक है, तो बस ये इसमें बताया गया है। तो इसको बता, ये सूत्र है वैमानिका, बस चौथे वैमानिक है। अब इनका स्वरूप क्या है तो वो सब आएगा आगे। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हमारे क्या नाम है ना, सुभाष जी दिख नहीं रहे आज, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि विमान किसे कहते हैं। पूछा था ना, हो सकता है खिड़की चालू ना हो उनके। पूछा था ना विमान किसे कहते हैं, तो उस समय मैं टाल गया था। उस समय मैंने मोटी मोटी चीजें बताई थी जो हमारे दिमाग में इमेज है ना। लेकिन विमान किसे कहते हैं, इसकी मुझे दो जो परिभाषाएं हैं वो मुझे मिली। लेकिन अब समझना, आप मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। एक परिभाषा तो राजवार्तिक में है, और वो परिभाषा ये है कि जो विशेषता अपने में रहने वाले जीव को पुण्यात्मा मानते हैं वे विमान है। यानी वैमानिक जो देव होते हैं वो पुण्यात्मा मानते हैं अपने आप। तो जो अपने आप को पुण्यात्मा मानते हैं, ऐसे स्थान पर रहने वाले वो विमान कहलाते हैं। वो रहने के स्थान वो विमान कहलाते हैं। दूसरी आती है धबला पुस्तक 14 में कि बलभी और कूट से युक्त प्रासाद। प्रासाद यानी वही होता है रहने के स्थान। तो ये तो सब रहने के स्थान है, चाहे भवन वासियों के भवन हो, चाहे इनके विमान हो, चाहे ज्योतिष के देव के विमान हो, सब रहने के स्थान है, लेकिन सबके स्वरूप में फर्क है। तो बलभी और कूट से युक्त जो प्रासाद हैं वे विमान कहलाते हैं, और विमान में रहने वाले जीव वैमानिक कहलाते हैं। अब ये मत पूछना ये बलभी और कूट क्या होती है ना। वैसे तो कूट का अर्थ मतलब वो शिखर के ऊपर वो चोटी होती है, और बलभी का अर्थ क्या होता है मैंने देखने की कोशिश की है ना। लेकिन जैन सिद्धांत कोश वगैरह में बलभी शब्द का अर्थ नहीं मिला। हो सकता है इसका जो अनुमान से बता रहा हूं मैं कि चूंकि इनके जो वैमानिक देवों की देवांगनाएं होती है ना, तो एक एक वैमानिक देव की बहुत ज्यादा संख्या में देवांगनाएं होती हैं। तो उन देवांगनाओं में कुछ तो होती हैं पट्टमहिषी और कुछ होती हैं बल्लभाएं। मतलब सब देवियों में भी उन देवियों में कुछ बल्लभाएं होती हैं, है ना। तो हो सकता है उसकी तरफ इशारा हो कि बाकी तीन निकाय के देवों में वो व्यवस्था ना हो और इसमें वो व्यवस्था हो, इस वजह से वो बल भी लिखा हुआ हो। लेकिन मैं पक्का नहीं कहता, यहाँ वहां से जो मुझे उल्लेख हुए उस दृष्टि से मैं बता रहा हूं, है ना।
बल्लभाएं होती, जैसे स्वधर्म की ही 8 ज्येष्ठ देवियां होती हैं, 32,000 बल्लभाएं होती हैं, है ना। और ज्येष्ठ देवियों की परिवार देवियां 1,28,000 होती हैं, ज्येष्ठ देवियों की विक्रिया 1,28,000, है ना। एक प्राण बल्लभा होती है, 4 महत्तरी देवियां होती हैं। इस तरह बहुत लंबी इनकी देवांगनाओं की संख्या होती है। तो हो सकता है ये बल भी इस तरफ इशारा हो, लेकिन जब तक एग्जैक्ट ऐसा लिखे नहीं मिले तब तक मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने केवल बात, हमारे यदि सुभाष जी मौजूद हो तो उनके लिए मैंने आपको बताई। चलिए, तो ये 16वां सूत्र हो गया, बेईमानी का है क्या? जी सर। अच्छा है, ठीक है, चलिए, खुशी की बात है। वो प्रश्न याद रहता है मुझे, और जब उसका उत्तर मिल जाता है तो मैं बता देता हूँ। इसके बाद 17वां सूत्र है, कल्पोपन्नाह कल्पातीताश्च। ये सूत्र है। वो वैमानिक जो देव हैं वो 2 प्रकार के हैं, कल्पोपन्नाह और कल्पातीताश्च। कल्पोपन्न और कल्पातीत, ठीक है। कल्पोपन्न मतलब कल्प में उत्पन्न होने वाले, और कल्पातीत यानी इन कल्पों से अलग। तो कल्प किसे कहते हैं? तो कल्प यानी जहां इंद्र सामानिक आदि भेदों की कल्पना की जाती है वो कहलाते हैं कल्प, ठीक है। और चूंकि ऊपर 9 ग्रेवयक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान में इंद्रों की व्यवस्था नहीं है, वहां इंद्र सामानिक आदि ऐसी कल्पना नहीं है, तो उन्हें कहते हैं कल्पातीत। तो आप कह सकते हैं कि ये इंद्र सामानिक आदि का विभाजन तो भवनवासियों में भी है, ज्योतिषियों में भी है, व्यंत्रों में भी है, उन्हें कल्प क्यों नहीं कहते? बस रूढ़ी से नहीं कहते हैं कल्प, रूढ़ी से इन्हें कल्प कहते हैं, और शेष वो ऊपर के कल्पातीत कहलाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऊपर जब ये इंद्र सामानिक वगैरह नहीं है, ग्रेवियक वगैरह के, तो कौन है? तो कौन क्या है? यही कारण है कि जो ग्रेवियक वगैरह में रहते हैं उनको कहते हैं अहमेंद्र। क्या बोलते हैं उन्हें? अहमेंद्र। अहमेंद्र क्यों बोलते हैं उन्हें? वहां इंद्र आदि की व्यवस्था नहीं है, और जहां इंद्र आदि की व्यवस्था नहीं है तो ये समझ लो वहां सब इंद्र होते हैं, और सब इंद्र होने का दूसरा मतलब ये होता है कि वहां एक भी इंद्र नहीं होता, है ना। क्योंकि जहां सारे राजा हो तो बिना प्रजा के कोई राजा होता है क्या? तो वहां ऐसा अर्थ, इस तरह का अर्थ आता है वहां कि अहमेंद्र, अहम इंद्र। वहां का हर जीव अपने आप को इंद्र मानता है, अहम इंद्र। समझ गए आप? यानी ग्रेवियक में रहने वाला, अनुदिश में रहने वाले, अनुत्तर विमानों में रहने वाले, वो सर्वार सिद्धि में रहने वाले देव, वो सब ये मानते हैं अहम इंद्र, मैं इंद्र हूं। अच्छा जी, उन्हें बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है तो ये तो बड़े घमंडी हो गए, हर आदमी अपने आप को राजा मानता है। समझ में आया ना? ऐसा लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि अहम इंद्र, जो सब अपने आप को इंद्र मानते हो वो अहम इंद्र है। यानी कोई, तो वहां ऐसा कोई घमंडी है क्या? वो नहीं, नहीं, समझने की कोशिश करें। एक तो वहां कोई ऊंच नीच की भावना होती नहीं है, ऊंच नीच की भावना होती नहीं है, कोई एक दूसरे को छोटा बड़ा मानता नहीं है, कोई एक दूसरे को तरफ देखने की, बात करने की, उन्हें ऐसी दुनिया भर की बातें करने की फुर्सत नहीं है। तो फिर क्या है वो अहमियत? कि जैसे कोई ये महसूस करता है कि मैं इंद्र हूं, तो इंद्र महसूस करने में जैसा उसको एक गौरव का अनुभव होता है, एक खुशी का अनुभव होता है, उस खुशी का अनुभव उसे उम्र पर्यंत रहता है। उस आनंद की अनुभूति उसे कि मैं इंद्र हूं, उस आनंद की अनुभूति उसे जीवन पर्यंत रहती है। इसलिए उसका नाम है अहमियत, क्योंकि वो जीवन पर्यंत जो जो ऊपर के देव है ना, वो उतनी ज्यादा उनको आनंद है, उतना ज्यादा उनको सुख है। तो सुख काय का रहता है, ऐसी चीजें रहती है। शारीरिक सुख तो है ही, मानसिक सुख और बढ़ते जाते हैं। नीचे के देव होते हैं तो ऊपर के देवों से ईर्ष्या रहती है, जलन रहती है, तो वो ईर्ष्या में जलते हैं। अब वहां कोई छोटे बड़े होते नहीं, ईर्ष्या नहीं होती,
तो ईर्ष्या नहीं होती, तो ईर्ष्या जनित दुख उनके नहीं होता। क्यों? सब अपने आप में मस्त रहते हैं। समझ में आया ना? है? तो इसलिए उन्हें कहते हैं अहमेंद्र। तो वहां जलन की भावना नहीं होती। एक और बताऊंगा आपको, आपने सुना होगा छेड़ाला में हम पढ़ते हैं, अंतिम गिरी बकलों की हद पाई अनंत गिरियापद, कि 9वें गिरव्यक तक चला जाता है मिथ्या दृष्टि, अभव्य भी 9वें गिरव्यक तक चला जाता है। तो हमारे दिमाग में ग्रेवयक की इमेज ऐसी बन गई कि जैसे ग्रेवयक में मिथ्या दृष्टि जाते हो। अरे मिथ्या दृष्टि तो बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं ग्रेवयकों में। ज्यादातर तो वहां सम्यक दृष्टि जीव है, वो हैं जो पूर्व जन्म में सम्यक दृष्टि थे, रत्नत्रय के धारी थे। ऐसे जीव ज्यादा जाते हैं ग्रेवयक में। वो तो थोड़े से हैं मिथ्या दृष्टि, थोड़े से। लेकिन वो अध्यात्म में वो द्रव्यलिंगी 9वें ग्रेवयक जाने वाले का वर्णन काफी आता है ना, तो हमारे दिमाग में ये ग्रेवयक की ये इमेज बन गई जैसे ग्रेवयक पता नहीं क्या है, कि वहां तो मिथ्या दृष्टि भरे पड़े होंगे। अरे ढूंढने पे मिलेंगे मिथ्या दृष्टि जीव। समझ में आए ना? दिया लेके जाओ तब मुश्किल से कहीं एक आध ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े अंतराल से मिलेंगे। ज्यादातर तो वहां सम्यक दृष्टि होते हैं, निकट भव होते हैं। क्योंकि ग्रेवयक संत जाते हैं तो रत्नत्रय के धारी संत ग्रेवयक जाएंगे तो उनके कितने भव होंगे? तो सब निकट भव्य जीव होते हैं। तो ऐसी इमेज मत बनाना कि ग्रेवयक मतलब वहां मिथ्या दृष्टि भरे पड़े हैं, वो ही द्रव्यलिंगी, खाल खींच दो और नमक डाल दो और आंख की कोर लाल ना हो, ऐसे ऐसे जीव वहां भरे पड़े हैं, अभव्य जीव भरे पड़े हैं। हाँ जा सकते हैं, लेकिन वहां ज्यादातर सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, है ना? उनके ईर्ष्या वगैरह नहीं होती। ईर्ष्या का भाव तो नीचे के जीवों के होता है, जहां ये कैटेगरी है ना? किलबिषक जीव अपने अभियोग्य से ईर्ष्या रखता है, अभियोग्य जीव उनके ऊपर से ईर्ष्या रखते हैं। ऐसे कर करके सब फिर इंद्र से ईर्ष्या रखते हैं। इंद्र किससे ईर्ष्या रखता है? इंद्र तो सबसे बड़ा है। इंद्र भगवान से ईर्ष्या रखते हैं। है? क्या बात करो। किलबिषक सोचता है अरे मैं अभियोग्य होता तो, क्योंकि व्यक्ति को ईर्ष्या अपने नजदीक से वाले से होती है। समझ में आया ना? एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो आपको प्रधानमंत्री से ईर्ष्या नहीं होगी, लेकिन आपका मित्र कोई चाय वाला होगा, वो यदि उसको पैसा मिल जाए, वो ऑफिसर बन जाए तो ईर्ष्या होगी। अपने नजदीक वाले से ईर्ष्या होती, दूर वाले से ईर्ष्या नहीं होती। तो वो किलबिषक वाले देव अपने नजदीक के अभियोग्य जाति के देव से, ऊपर वाले से भी जल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली समझना, वो अभियोग्य जाति के देव से जलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक कैटेगरी अभियोग्य जाति के देव मिलते हैं, उनको देख देख कर जलते हैं। वो अपने ऊपर वालों को देख देख कर ईर्ष्या से जलते हैं। और इंद्र से बड़ा कोई होता नहीं, तो बोले इंद्र किससे जलते हैं? तो भवनवासियों के इंद्र, विंतर देवों के इंद्र, ज्योतिषी देवों के इंद्र, ये वैमानिक इंद्रों से जलते हैं। क्योंकि वैमानिक इंद्र जो है ना, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार, इनके आगे इनकी क्या हैसियत है? किनकी? भवनवासी वेंतर और ज्योतिषियों के इंद्र की। तो ये उन इंद्रों से जलते हैं, और ये तो मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो सब इंद्र सम्यक दृष्टि होते हैं। अब सौधर्म इंद्र किससे जले? तो कहते हैं उसके यहाँ ऐसी जलन अलन की भावना तो नहीं होती, लेकिन उसके अंदर खेद बरतता है। कैसा खेद बरतता है? कि अरे अधूरी साधना का फल मुझे इंद्र पद मिला। पूर्व विभव में मैं भावलिंगी संत था, रत्नत्रय का धारी था, है ना, 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलने वाला था, ठीक है, लेकिन साधना अधूरी रही, अपने शुद्धोपयोग में स्थिर नहीं रह पाया, कषायों का मूल से नाश नहीं कर पाया। समझ में आया ना? परिणति में प्रचुर स्वसंवेदन करते हुए भी उस स्वसंवेदन की उस पराकाष्ठा को नहीं छू सका कि दोबारा जन्म ना हो। इस वजह से मैं यहाँ यह सौधर्म इंद्र स्वर्ग में आकर यहाँ सौधर्म इंद्र हो गया। अरे मेरे और भी साधर्मी थे, उनने साधना पूरी की और आज वो मोक्ष में चले गए और मैं यहाँ अटक गया। तो इस तरह का अफसोस उसे होता है, इसे ईर्ष्या नहीं कहेंगे आप। समझ में आए ना? तो बाकी के नीचे के देवों को तो ईर्ष्या होती है, असंतोष होता है, इंद्र को भी असंतोष होता है, लेकिन किस कैटेगरी का? इस कैटेगरी का असंतोष होता है कि उसे लगता है कि देखो अधूरी साधना रही और मैं यहाँ इंद्र बन गया। यदि ये अधूरी साधना, यदि मैं
ये देव आयु नहीं बांधता, रत्नत्रय अभेद अभेद रत्नत्रय में स्थित हो जाता, तो मैं भी केवल ज्ञान लेके सिद्ध शिला में चला जाता। तो इस तरह का उनके अफसोस बरतता है, किनके? सौधर्मेंद्र के। समझ में आया ना? आप देखो ना, जैसे 5 पांडव मुनि थे, 5 पांडव मुनि राजों के विषय में आपने सुना है ना? कौन कौन से 5 पांडव? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये पांचों पांडव शत्रुंजय पर्वत, जिसे आज की भाषा में हम पालीताना कहते हैं, वहां पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे। दुर्योधन का भांजा आया, उसने सोचा अरे ये तो वही है, उसका बैर जागृत हो गया। बोले ये तो वही है जिनने हमारे मामा का और कुल का सत्यानाश कर दिया था, पूरे मातुल कुल का, है ना? तो उस समय तो ये 5 थे पांडव और कौरव 100 थे। उस समय ये 100 मिलके इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, क्योंकि ये बहुत ताकतवर थे। 100 मिलके कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज बढ़िया मौका है, समझ में आया ना? आज हम इनका गला भी काट देंगे तो ये हमारी तरफ आंख उठाकर देखने वाले भी नहीं है, क्योंकि अब ये संत हो चुके हैं, ये परमेष्ठी साधु परमेष्ठी है, और इनके अंदर किसी के प्रति बैर, है ना, किसी के प्रति क्रोध, ऐसा भाव नहीं होता। तो आज ये इस स्थिति में है कि आज हम इनका कुछ भी बिगाड़ दें, ये लौट कर प्रतिकार नहीं करेंगे। और उस दुर्योधन के भांजे ने, वो बैर उसके अंदर जागृत हो गया और लोहे के गरम गरम कड़े उनके पूरे शरीर पर पहना दिए, पांचों के लोहे के जल, आग से बिल्कुल लाल ऐसे जलते हुए कड़े पहना दिए। समझ में आया ना? ये उपसर्ग के चित्र तो देखे होंगे ना आपने मंदिर में। किसने किया है उपसर्ग? दुर्योधन के भांजे। यहाँ एक चीज ध्यान देने लायक है महेंद्र जी, दुर्योधन का भांजा उन मुनियों का विरोधी था ना, जिसने मुनियों को उपसर्ग किया, वो कितना विरोधी होगा मुनियों का। लेकिन ये मुनि है, आज यदि हम इनका गला भी काट देंगे, गाली देना तो दूर की बात, नमस्कार नहीं करना तो दूर की बात, गला भी काट देंगे, तो भी ये आंख उठाकर देखने वाले नहीं है हमारे ऊपर, क्योंकि ये समता रस के धनी है। साधु के इस स्वरूप की श्रद्धा तो उस उपसर्ग करने वाले को भी थी। साधु के इस स्वरूप का ज्ञान, इस स्वरूप का एहसास तो उस विधर्मी के भी था। समझ में आया ना? खैर, जब वो लोहे के गरम कड़े कड़े पहना दिए तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इन्होंने तो क्षपक श्रेणी मार ली, केवल ज्ञानी हो गए और मोक्ष चले गए। लेकिन नकुल और सहदेव को क्या भाव आया? अरे मेरे भाइयों के गले में गरम गरम लोहे के कड़े पड़े हुए हैं। भाई ने अपना विचार नहीं आया, किसका आया? भाइयों का। और भाइयों का भी नहीं, साधर्मियों का, क्योंकि भाई का रिश्ता तो खत्म हो गया था जब ग्रह छोड़ा था, घर छोड़ा था। अब तो साधर्मी का रिश्ता बचा, और वैसे भी साधर्मी के रिश्ता अनंत काल तक का होता है, और भाई आई के रिश्ते कितने साल के। तो भाई नहीं, साधर्मियों के गले में, और ऐसा उनको करुणा का भाव आया, परिणाम आत्मा में स्थिर नहीं रह पाया। और सच बात यह है कि स्वरूप से छूटा हुआ भाव ही समस्त आपदाओं की जड़ है। स्वरूप से भाव छूटा, बस वो विपत्ति में चला गया। वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, शुभ में अशुभ में किसका सहारा लेगा, वो सब संकट में है। तो जब स्वरूप में परिणाम नहीं रहा, स्थिर नहीं रहे, तो उन्हें करुणा का भाव आ गया। अरे मेरे भाइयों के गले में, साधर्मियों के गले में, भाइयों के में होता तो अशुभ भाव था, और साधर्मियों के गले में पड़े हैं, ऐसा भाव आया तो वात्सल्य अंग था। समझ में आया ना सम्यक दर्शन का? खैर, वह स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाए, और वह मालूम सर्वार सिद्धि में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? सर्वार सिद्धि में। सोचो आप, सर्वार सिद्धि यानी समझ लो मोक्ष से थोड़े ही नीचे, बीच में 12 योजन का फर्क है। उसको अलंकारिक भाषा में कहते हैं एक आड़े वाल जितना फर्क है। सर्वार सिद्धि, संसार में इससे ऊंची कोई अवस्था नहीं है संसारी जीव की, इससे ऊपर फिर है तो मोक्ष, और 33 सागर की आयु होती है ना।
चौथे अनुत्तर विमान की तो उत्कृष्ट 33 सागर होती है, लेकिन सर्वार सिद्धि के सभी की 33 सागर होती है, किसी की जघन्य और उत्कृष्ट नहीं, सबकी 33 सागर होती है। तो वहां 33 सागर की आयु लेकर जन्म हुआ उनका। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ जयंत भाई? अच्छा, तो वो सोच सोच के कैसा लगता होगा उन्हें भाई, नीचे के जीव तो ऊंचर के जीवों से ईर्ष्या कर ले, वो किससे ईर्ष्या करें? सर्वार सिद्धि के में उन्हें अफसोस होता है। किस बात का? अरे अरे जरा उनके मन में कोई विकल्प नहीं है, जय बने और आज अभ्यावाद सुख का वेदन कर रहे हैं। तो वो हम तो देखो, और अब कौन सी अवस्था में रहेंगे? भैया जी आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आपकी, ब्रेक होके आ रही है। आज कुछ गड़बड़ हो गया नेटवर्क में। आवाज आ रही है आपको? चल, तो क्या बात चल रही थी? टाइम तो हो गया, वो अपने वाक्य पूरे कर दूं। क्या बता रहा था मैं? ये बता रहा था कि नीचे के जीवों को तो ईर्ष्या होती है, उनको अफसोस होता है। पद्मनंदी आचार्य तो ये लिखते हैं कि जब मुनिराज अपने शुद्धोपयोग में होते हैं, आत्मा के में लीन होते हैं, और जब वह शुभोपयोग की भूमिका में आते हैं, भक्ति स्तुति आदि करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे भट्टी में आ गए हो। काय में आ गए हो? भट्टी में आ गए हो आग की। 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में आने पे ऐसा लगता है जैसे भट्टी में आ गए हो, और यहाँ तो 6वां भी नहीं रहा, 5वां भी नहीं रहा, 4था गुण स्थान हो गया, और 33 सागर तक, असंख्यात वर्षों तक। तो ऐसा कि यार देखो, जरा सा यदि हम अपने उपयोग में स्थिर रहते तो हम भी अव्ययवाद सुख की वेदन कर रहे होते, लेकिन मुझे वो करुणा का भाव आ गया, अपने में स्थिर नहीं रह पाया, और मेरे और उस अव्ययवाद सुख के बीच में 33 सागर की दूरी पैदा हो गई। अब 33 सागर की असंयम की ज्वाला में जलूंगा, वहां से निकलकर फिर मनुष्य गति में जाऊंगा, वहां फिर माँ के पेट में 9 महीने उल्टा लटकूंगा, फिर दीक्षा होगी, फिर 22 परिचय वगैरह सहेंगे, फिर जाके केवल ज्ञान और मोक्ष होगा। तो मोक्ष के बीच में 33 सागर की आयु दूरी पैदा हो गई। इस बात का उन्हें दुख होता है। समझ में आए ना? तो कहने का आशा यह है कि विषय कोई भी पढ़े, चाहे करणानी युग का हो, चाहे ज्योतिष देव का हो, चाहे वैमानिक का हो, सब विषयों का कोई ना कोई कोमल पहलू होता है
जिसका संबंध हमारे हृदय से और हमारे आसक्ति अनासक्ति परिणामों से होता है। तो वहां भी अपन को इस विषय को ले जाना चाहिए। अभी का समय हो गया है, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे सुबह, ठीक है। अभी प्रश्न ना कीजिए, समय ज्यादा हो गया है।